अंजलि बेटा, तेरे ससुराल वाले भैया भाभी, तुम्हारी बड़ी दीदी और मेरा आदित्य सब मिलकर वैष्णो देवी माता के दर्शन को जा रहे हैं। बरसों से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं भी माता रानी के चरणों में सिर झुकाऊं, पर कभी नसीब ही नहीं जुटा पाई। आदित्य के पिता मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते थे, मगर वो बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए और वह सपना मेरा दिल में ही दफन रह गया। आज जब पता चला है कि तुम सब ट्रेन से यात्रा पर निकल रहे हो, तो बहू मेरा भी टिकट बुक करवा देना। अकेली बूढ़ी यहाँ घर में बैठी क्या करूँगी। सरला जी की बात सुनकर अंजलि ने झिझकते हुए कहा, माँ जी, वहाँ के रास्ते काफ़ी खड़े और असमान है। आपकी शुगर और बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं। ऊपर चढ़ाई और लंबा सफ़र तय करने में आपको तकलीफ़ होगी और हमारी यात्रा भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। आपको तो बस आराम करना चाहिए। आप यहीं रुक जाइए। मैं आदित्य घर लौटा और बोला, अंजलि, माँ को भी साथ ले चलो ना। तुम्हारा पूरा परिवार जा रहा है, मायके वाले भाई भाभी दीदी सब। माँ की भी तो यही ख्वाहिश है। उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। देखो, माता रानी जिसे बुलाना चाहती है उसकी यात्रा जरूर पूरी होती है। हम रोकने वाले कौन होते हैं। सारी व्यवस्था मैं देख लूँगा, बस तुम माँ का टिकट करवा दो। तब तक मैं ऑफिस के काम निपटा लेता हूँ। वैसे भी हम सब मिलकर माँ का ख्याल रखेंगे ना। आदित्य की बात सुनकर अंजलि ने मुंह बनाया और कमरे में चली गई। वहाँ पहुँचकर वह बड़बड़ाने लगी, पता नहीं इस उम्र में भी इतनी यात्रा की चाहत क्यों जग जाती है। अब वहाँ हम आराम करेंगे या इनकी देखभाल। मन तो करता है मैं भी ना जाऊँ, पर मेरे मायके के सब लोग जा रहे हैं। उनके साथ जाने की कितनी इच्छा है। ऊपर से एक और जिम्मेदारी गले पड़ गई है। खैर, जो होगा देखा जाएगा। एक काम करती हूँ, इनका टिकट ही नहीं बुक करवाती और कह दूँगी कि टिकट ही नहीं मिल पाया। अगले दिन ही सल्ला जी ने बच्चों जैसे जोग जाग उठा। वह इधर उधर भागती हुई अपना सामान बांधने लगी। बार बार अंजलि के पास आकर पूछती, बहू कितनी साड़ियाँ ले चलो, वहाँ ठंड होगी ना, तो मेरे ऊनी कपड़े भी निकाल देना। कौन सी साड़ी पहनूं? यह वाली अच्छी लग रही है। नहीं, यह वाली बेहतर है। साल मोजे टोपी सब ले चलूँगी। और हाँ बहू, खर्चे के लिए कितने पैसे रखने हैं। रास्ते में क्या क्या बनाऊँ। ठीक है, मैं नाश्ता और खाना खुद तैयार कर लूँगी, तुम चिंता मत करो। और हाँ, मैं अपनी दवाइयाँ भी खुद संभाल लूँगी। बेटा, बस तू मुझे माता रानी के दर्शन करा दे, बस यही काफ़ी है। यह कहते कहते सल्ला जी की आंखों से खुशी के दो मोती लुढ़क पड़े। कभी कभी तो अंजलि का मन पिघल जाता कि माँ की इतनी तीव्र लालसा है तो जाने देना चाहिए, लेकिन फिर उसकी अपनी अधूरी इच्छा जाग उठती और उसने अपनी सास को छोड़कर बाकी सबके टिकट बुक करा दिए। आदित्य जब भी पूछता, अंजलि आराम से कह देती, सब तैयार है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। कुछ दिन बाद सल्ला जी की सहेली गीता का फ़ोन आया। अंजलि रसोई में खाना बना रही थी। जब वह किसी काम से माँ के कमरे गई तो सुना कि फ़ोन पर माँ कह रही थी, पता है गीता, मैंने कितने नेक काम किए होंगे जो अंजलि जैसी बहू मिली। आजकल तो बहुएं सास के पास बैठना भी पसंद नहीं करती और मेरी बहू मुझे वैष्णो देवी ले जा रही है। 7 दिन का पूरा कार्यक्रम है। तुझे तो पता है बचपन से मेरी यही ख्वाहिश थी, पर माता पिता ने शादी के बाद पति के साथ जाने को कहकर टाल दिया और मेरे पति भी मेरी इच्छा पूरी किए बिना ही चल बसे। मगर मेरी बहू तो बेटी से भी बढ़कर है। उसने तुरंत हाँ कर दी। मैं आज के बाद उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी, कभी कुछ नहीं कहूँगी। ये तो साक्षात लक्ष्मी है। आजकल कौन अपनी सास के लिए इतना सोचता है। उधर से गीता बोली, सच कह रही है सल्ला, तू बहुत किस्मत वाली है। मेरी बहू तो कहीं जाती है तो बताती तक नहीं। साथ ले जाने की बात तो बहुत दूर है। माता रानी तो उन्हें ही बुलाती है जिन्हें बुलाना होता है। हमारी चाहत से कुछ नहीं होता। तू अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी जा, और हाँ, प्रसाद लाना मत भूलना। दोनों ने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर बाद सल्ला जी अंजलि से बोली, बहू वहाँ तुम सलवार कुर्ता ले जाना। सुना है रास्ता काफ़ी ख़राब है, तुम्हें तो साड़ी की आदत भी नहीं है। कहीं पैर फिसल गया तो चोट लग गई तो नहीं नहीं, जो तुम्हें आरामदेह लगे वही पहनना। तू जाकर आराम कर, मैं रास्ते के लिए थोड़ा नाश्ता और मठरिया तैयार कर लेती हूँ। सफ़र में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अंजलि कमरे में गई और सोचने लगी, माँ वैष्णो देवी जाने के लिए कितनी बेचैन है। यह तो उनकी बचपन की अधूरी ख्वाहिश है।
जो वो मेरे ज़रिए पूरी करना चाहती हैं और मैं उनका विश्वास तोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। चाहे मैं जाऊँ या न जाऊँ, माँ जी ज़रूर जाएंगी। मैं आज ही उनका टिकट बुक कराती हूँ। अब से मैं उनकी एक बेटी की तरह ही देखभाल करूँगी। शायद ये माँ वैष्णो देवी का ही संकेत है। मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। थोड़ी बहुत ठोकरें, बहस, लड़ाई किस घर में नहीं होती। मेरी भाभी तो अपने ससुराल वालों के साथ जा रही है, तो क्या मैं अपनी प्यारी सासू माँ के साथ नहीं जा सकती? सर्रा जी बच्चों जैसी उत्सुकता देखते ही अंजलि का मन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि मुझ में यह विश्वासघात नहीं होगा। मैं माँ को माता रानी के दर्शन जरूर करवाऊंगी और उनकी बेटी की तरह ही सेवा करूंगी। यह सोचते ही उनके मन में एक गहरी आत्मिक शांति का एहसास हुआ और वह चैन की नींद सो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर करना। आपके सपोर्ट से ही